अगर हम लोग जैसे काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं है तो कोई क्यों काम करता बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ इस फील्ड में क्रांति आ चुकी है, इस फील्ड में बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, लोग अलग अलग गांव में। और ये यूट्यूब या सोशल मीडिया, ये बिजनेस है या जॉब है? किस कैटेगरी में आप इसको देखते हैं अपने नज़रिए? दोनों हैं। अगर का प्लान बचपन से ही था या सोच था या आप अचानक? जॉब में जाना चाहती थी, मुझे इस फील्ड में आना था। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को अपने काम से मतलब किसी भी तरीके से उन्हें मना लिया। जब मैंने काम अच्छा किया वो मान गए, ठीक है ना। तुम पेरेंट्स तो मान जाते हैं, आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, लेकिन आप उनके बारे में तो सोचिए। आप सर उठा के सोसाइटी में चल पाएँ ऐसा कुछ काम कीजिए। आप ज़रूरत ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेट क्यों करना है कि ये लड़का है ये लड़की है, ये क्या कर सकता है ये क्या कर सकती है। बहुत सारे जो लड़के हैं वो सोचते हैं कि हम कैसे करें, हमको शर्म आ रहा है, ये है वो है। क्योंकि मेरे साथ भी मन में प्रश्न भी रहता है कि क्या पता हम अगर ये काम करें हमको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैसा कुछ कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो क्या कुछ इसमें पैसे कमाया जा सकता है सोशल मीडिया? वापस एक और नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो रहने वाली है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे रिपोर्टर मौजूद हैं जो कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है और सोशल मीडिया पे बिल्कुल जो है नेम फेम उनका बहुत बना हुआ है। तो आज हम उनसे मिलवाएंगे। और यदि आपके मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा है कि हम अपने आप को कैसे जो है स्टेबल करें और कहीं ना कहीं आप जो है डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आज इनसे मिलने के बाद जो है आपके मन का प्रश्न जो है समाप्त हो जाएगा और दुविधा खत्म हो जाएगी। इनका चैनल द इंडियन स्टोरी और ये अंजलि जी हैं, तो आज इनसे मिलवाते हैं। जी सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच हमें अपने चैनल पे मौका देने के लिए और हमारे पटना में आने के लिए, और आपको लगा ऐसा कि मुझे कवर करना चाहिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। जी नहीं, एक्चुअली हम अपने चैनल में के माध्यम से ऐसे ही चीज़ दिखाना चाहते हैं ताकि लोग मोटिवेट हो सकें। और आज के टाइम में इतनी बेरोजगारी ज़्यादा है कि लोग पढ़ लिख के और सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो बहुत सारे लोगों के पास पूंजी होता है, पैसे होते हैं, तो इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो पढ़ लिख के पढ़ाई में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं और उनके पास पैसा नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो कहीं ना कहीं उनको जो है खुद करना पड़ता है और उनके पढ़ाई के अकॉर्डिंग उनको जॉब भी नहीं मिल पाती है। तो इस बीच में उन लोगों के लिए क्या कुछ काम हो सकता है? तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि आप उन लोगों के लिए बहुत ही जो है मोटिवेशनल का काम आएंगी और आपका स्टोरी बहुत ही जो है, तो हम चाहेंगे आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपने कहा कि लोग बहुत कुछ पढ़ने के बाद उन ब्लैंक हो जाते हैं कि आगे क्या करना है, उनको स्कोप नहीं दिखाई देता। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई रिपोर्टर बन के पैसे कमा रहा है या फिर लोगों में कुछ पॉजिटिविटी फैला रहा है। कुछ लोग जो हैं वो सोशल वर्कर बन के कर रहे हैं, कुछ लोग एनजीओ चला रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एक्टर बन गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, आगे प्लान नहीं है कुछ भी करने का, तो मुझे लगता है एक्सक्यूज़ है आप दे रहे हैं बस। क्योंकि अगर लड़की हो के इतनी सारी लड़कियां आगे काम कर रही हैं, गांव-गांव में मैंने दिखाया कि बॉक्सिंग क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्कोप बहुत सारे हैं, बस आप उसमें होमवर्क नहीं करते हैं अपना। मुझे लगता है अपने आप पे समय देने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जी। मतलब जैसे कि आज के टाइम में जो है कहा जाता है कि लड़कियां जो है हर एक फील्ड में आगे लड़कों से जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बिल्कुल उनसे लड़कों जितना है उससे आगे निकल गई? जितना या कम वाली बात ही नहीं है, ये बायस्ड होने वाली ज़रूरत ही नहीं है। डिस्क्रिमिनेट क्यों करना है कि ये लड़का है ये लड़की है, ये क्या कर सकता है ये क्या कर सकती है। बहुत सारे जो लड़के हैं वो सोचते हैं कि हम कैसे करें, हमको शर्म आ रहा है, ये है वो है। क्योंकि मेरे साथ भी खुद हुआ था कि मैं माइक पकड़ने से पहले बहुत चीज़ अपने आप में सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो उस चीज़ को जो है हमने नज़रअंदाज किया और कहीं ना कहीं ये मेरी कमजोरी थी। तो इसको जो है मैं अपना हथियार बनाया, क्योंकि बहुत पहले सुना करता था कि आदमी को अपने कमजोरी का जिस दिन हथियार बना लेगा तो वो कुछ ना कुछ निखर के सामने आएगा। तो शायद मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं सही हूँ और वो बात सही है। तो इसके बारे में क्या कहना नहीं, है? सही कहा आपने कि अगर किसी को लगता है कि वो कमज़ोर है या फिर किसी काम को नहीं कर पा रहा है, तो कहते हैं ना, एक वर्ड है कि एक लाइन है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप बोलेंगे, जैसे आपने बोला कि आप पहले बोलने में कतराते थे या फिर हेजिटेशन होती थी कि क्या बोले, कैसे बोले, किससे बोलें। सबसे ज़्यादा हेजिटेशन ये होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, जानने वाला क्या बोलेगा। तो ये इन सब चीज़ों को जो है कैसे आप दूर किए?
अगर आपने जब शुरुआत किया ये द इंडियन स्टोरी चैनल का, तो आप उस पर कैसे काम किया और थोड़ा शुरुआत स्ट्रगल की कहानी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। गलतियां सब करते हैं। अगर मैं शुरू कर रही हूँ, अगर मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ ना, तो मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे और आज भी करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि कहीं भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। डिटॉल का आपने देखा होगा ना कि एडवर्टीजमेंट देता है तो 1% जो जर्म है वो छूट ही जाता है, भले कंपनी जितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कि आप काम करते 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 अपने आप को उस लेवल पे बना लेते हैं। हम मेरे साथ ये था कि बोलने में पहले हिचकिचाहट होती थी, लगता था अगर कुछ बोल रही हूँ तो कुछ गलत ना बोल दूँ, क्योंकि सुनने वाले बड़े गौर से सुनते हैं कि ठीक है एक्सेप्टेंस है, अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, आगे से जो बोलूँगी उसको प्रैक्टिस करके सुधार लूँगी। क्योंकि इस काम में अगर बड़ा गौर से लोग सुनते हैं कि क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं, इनका तरीका क्या है, लहजा क्या है बोलने का, जो शब्दों का संग्रह है या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ना, वो कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि आप जितने अच्छे से बोलेंगे लोग आपको उतनी ही अच्छी से जो है वो समझेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सिंपल सा फंडा है किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए। बाकी आज के टाइम में देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं कि भाई इसमें भी पैसे कमाया जाता है कि नहीं कमाया जाता। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न भी रहता है कि क्या पता हम अगर ये काम करें हमको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैसा कुछ कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो क्या कुछ इसमें पैसे कमाया जा सकता है सोशल मीडिया से? बिल्कुल कमाया जा सकता है। पैसा मोटिवेशन दे के जाता है आपको। तो अगर हम लोग जैसे काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं है तो कोई क्यों काम करता बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ इस फील्ड में क्रांति आ चुकी है। इस फील्ड में बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। लोग अलग अलग गांव में बैठ के कोई ब्लॉगिंग करके पैसे कमा रहा है। तो इस काम से पैसे तो आते हैं। पहली बात आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी, क्योंकि आपका जो है वो बिज़नेस ओरिएंटेड ये चैनल है जिसमें बहुत सारे लोग अर्निंग के बारे में बात करते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने इनके चैनल पे बहुत सारी मशीनरीज़ के वीडियो देख लिया होगा, स्टार्टअप के वीडियोस देख लिया होगा, फार्मिंग के वीडियोस देख लिया होगा। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि आप यूट्यूब और फेसबुक से भी कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बिना मशीन लगाए भी जो है अपना जो आपके पास जो सामान अवेलेबल रहता है, बस एक माइक की जरूरत पड़ती है। 500,000 के माइक के साथ लोग आज कितना कितना कुछ कर ले रहे हैं। आप देखिए, एक छोटे से मुद्दे को नेशनल मुद्दा बना दिया जाता है इस 500,000 के माइक से। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होगी। कई बार ऐसा होता है कि केवल आपके पास जो मोबाइल है, आईफोन है या एंड्रॉयड फोन है, उससे भी हो जाता है। सिंपल, आपके पास एक आजकल हर हाथ में फ़ोन है, या तो वो एजेड है कोई या फिर कोई छोटा बच्चा है, 2-3 साल के बच्चे के हाथ में भी फ़ोन रहता है। आपके पास एक छोटा सा माइक है, बस आपके पास पूरी दुनिया है आपको देखने के लिए। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए लड़की आप भी हैं और सोशल मीडिया पे आई हैं, तो आप जिस तरीके से आई हैं आपका मान सम्मान और कहीं भी आप सर उठा के मार्केट में बिल्कुल बोल सकती हैं, है ना, कि द इंडियन स्टोरी मेरा चैनल है, या लोग बोलेंगे कि आपका चैनल है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी आज के टाइम में कि कहीं ना कहीं वो वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐप वगैरह हैं, अलग अलग साइट हैं, उस पर जो है तरह हाँ वो लोग जो सोच रही हैं कि किसी तरह हम वायरल हो जाएं और यहाँ तक कि अश्लील गानों पे डांस वगैरह कर करके जो वायरल होना चाह रही हैं, तो कई हो भी जाती हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पैसा ही सब चीज़ कहना कुछ नहीं चाहूँगी, इनके ऊपर टिप्पणी करना तो खैर बेकार है एक तरीके से। लेकिन अगर आप आप कैसे अपने सर को उठा के अपने घर पे जा सकते हैं। अगर आप अश्लील वीडियो बनाते हैं, आप कपड़े उतार के वीडियो बनाते हैं और आपको लगता है कि आप रातों रात स्टार बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन तो बहुत अच्छा लग सकता है, लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस दरवाजे से बाहर निकलिएगा लोग गाली देंगे आपको। जल्दी आसमान में चढ़ेंगे उतना ही नीचे गिरने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने काम से अपने परिवार का संस्कार दिखाते हैं ना। ये तो आप समझिए कि आप अपने माँ बाप का नाम किस तरीके से रोशन कर रहे हैं। इसको तो गर्त में जाना कहते हैं। आपको ये नहीं लगता कि अगर उस टाइप का, अगर हमारे बाल बच्चे अगर उस टाइप का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी टोक टाक करना चाहिए कि नहीं बेटा ये गलत है या बेटी गलत है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती थी, मुझे इस फील्ड में आना था। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को अपने काम से मतलब किसी भी तरीके से उन्हें मना लिया। जब मैंने काम अच्छा किया वो मान गए, ठीक है ना। तो पेरेंट्स तो मान जाते हैं, आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, लेकिन आप उनके बारे में तो सोचिए। आप सर उठा के सोसाइटी में चल पाएँ, ऐसा कुछ काम कीजिए। आप गाने गलत बना रहे, लोग कहते हैं सुनते हैं तब तो गाने बनाते हैं, अगर कोई देख रहा है तब तो वीडियो बन रहा है, आखिर व्यूज़ कौन देता है भाई। आप अपने आप को जब शांत मन से कोई सोचता होगा ना रात में जाके सोते वक्त कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, किस लिए काम कर रहा हूँ, किस तरीके का काम कर रहा हूँ, अंदर में गिल्ट तो होता होगा कि ये सही नहीं है। जी, कितने दिन से इस सोशल मीडिया के फील्ड में आई हैं और शुरुआत में आपको किन किन परेशानियों का सामना? परेशानी कुछ नहीं होती है। आप जो काम करते हैं ना उसमें हर्डल्स आते हैं बीच में, लेकिन वो क्यों कहना है, वो तो
हो गया ना जो होना था। आप सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ये है कि आप कैसे अपना ग्रोथ कर रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, कौन सा लाइन आपने अपने लिए लकीर खींचा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 2021 के बाद फुल फ्लेज मतलब 2022 से मैं कंटिन्यूअसली इस काम में आ गई। अपनी पढ़ाई को छोड़ के मतलब जो मैं तैयारी कर रही थी उसको छोड़ के मैं इस काम में आ गई, और इस काम में आने के बाद घर वाले ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि बेटी रिपोर्टर बने, क्योंकि उनके मन में रहता है कि बेटी को 2 बजे रात को भी जाना पड़ेगा। एक बात है, बेटी डांसर बने इंस्टा पे, वैसा उससे अच्छा तो है रिपोर्टिंग कर लेना। किसी से कंपैरिजन नहीं है, किसी से। जानना चाहें कि ये आपका मीडिया लाइन में आने का प्लान बचपन से ही था या सोच था, या आप अचानक इसमें आए? देखिए, बचपन से समझ तो नहीं आता कि कैसे बनना है, क्या बनना है, क्योंकि जिस शहर में हम रहते हैं, छोटे शहर में होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ही पता रहती हैं कि टीचर बनना है या फिर आईएएस बनना है या फिर यूपीएससी जैसी तैयारी होती है, बीपीएससी जैसी तैयारी होती है, इतना ही कुछ पता था। लेकिन मन तो हमेशा था, क्योंकि जब कभी कोई मीडिया वाला दिख आपका जॉब के पीछे था? नहीं, मन हमेशा था कि कैमरा के सामने रहना है ना। जैसे कभी कोई मीडिया वाला दिख जाए भीड़ भाड़ में, तो लगता था कि कोई छोड़ दे देखने के लिए कि वो काम कैसे कर रहे हैं। वो मेरा मतलब काम से अगर 1 साल पहले के बारे में बात करूँ, 2020 के बारे में बात करूँ, तब तक मेरे अंदर वो जिज्ञासा थी कि लोग कैसे कैमरे के सामने कैसे बोलते हैं, माइक कैसा होता है, कैसे उसको ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। तो ये हमेशा से एक लालसा थी या जिज्ञासा थी जानने की। एक एक्साइटमेंट सा रहता था कि हमेशा कि कुछ ऐसा करना है जैसे कैमरे के सामने। अभी आपका कितने दिन का एक्सपीरियंस हो गया लगभग? लगभग 2-3 साल आप समझ लीजिए, क्योंकि 1 साल मैंने एक आर्यन है उसके साथ मैंने पार्ट टाइम किया था जॉब, और उसके बाद मैंने अपना शुरू किया तो द इंडियन स्टोरीज़ हुआ। जी। ये द इंडियन स्टोरीज है, ये फेसबुक पे भी जो है बिल्कुल कहा जाए तो बिल्कुल क्यून हो गई है आप यहाँ का। तो जैसे आप जो दर्शक देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बताना चाहिए उस पर किस टाइप का आपका वीडियो आता है? मेरे पे जो रिपोर्टर अंजलि के नाम से हमारा है फेसबुक चैनल जो है हमारा, पेज जो है हमारा, उसमें हम पॉजिटिव स्टोरीज़ कवर करते हैं, जिसमें हम प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। शुरू में मुझ पे चैलेंज किया गया था कि आपकी कहानी कोई नहीं देखेगा, कोई दिव्यांग की कहानी क्यों देखे जो पंक्चर बना रहा है और अपना काम कर रहा है। मैंने बोला दिखाया जाएगा और लोग देखेंगे और लोग पसंद करेंगे। लोग कहते हैं ना कि हम अश्लील चीज़ बनाते हैं तो देखने वाला देखता है, देखने वाला पसंद करता है, तब तो हम बनाते हैं। मैं भी प्राउडली ये कह सकती हूँ कि देखने वाला पॉजिटिव चीज़ें भी पसंद करता है, इसलिए मैं उस चीज़ को बनाती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं यूट्यूब या सोशल मीडिया पे आदमी इसलिए व्यू में पीछे रह जाता है कि हो सकता है जो बना रहा वो सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहा हो, या जो हम लोग प्रेरणादायक जो कहानी बना रहे हैं तो हो सकता है उन लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाता हो वीडियो। मुझे लगता है जजमेंट बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 महीने काम किए और फिर आपको लगा कि नहीं ये तो नहीं चल रहा है, कुछ शॉर्टकट आजमाते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ दिखाते हैं जो मसालेदार हो या फिर कुछ कंट्रोवर्शियल हो या फिर किसी की शादी के बारे में बात हो। भाई किसी की शादी, किसी का बच्चा, किसी का कोई भी डिसीज़न उसका पर्सनल चीज़ है, उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, उसके लिए चीज़ें बनी हुई हैं प्रॉपर, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। हम जानना चाहेंगे कि जब आप ये काम शुरुआत किए थे तो घर वालों को कैसे कन्विंस किए? घर वालों को कन्विंस नहीं किया था। महिला, एक हिसाब से आप लड़की थी, महिला थी, लेकिन घर वाले को कैसे कन्विंस किए? कन्विंस पहले नहीं की थी मैं साइड में काम कर रही थी, और उसके साथ साथ मैं तैयारी में, मेरा पढ़ाई में 110% मेरा रहता था कि नहीं मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा करना है। घर का माहौल भी बहुत बहुत पढ़ने लिखने वाला था। उसके साथ साथ मैंने इसको बैकअप तैयार किया, और जब मैं छोड़ी तो उस टाइम में घर वालों को भी नहीं पसंद था कि ये पढ़ाई छोड़ के कुछ और काम कर रही है। मुझे भी थोड़ा अंदर से गिल्ट होता था, क्योंकि जिस काम को आप बचपन से करते आ रहे हैं उसको छोड़ के सडनली आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने झूठ बोलना शुरू किया। मैं सही बताती हूँ, मैंने पहले महीने से बोला कि मुझे 25-30 हज़ार का इनकम होता है घर वालों को, क्योंकि घर वालों को मुझसे कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन उन्हें ये चाहिए कि मैं सिक्योर रहूँ, मैं अर्न करते रहूँ, मेरी लाइफ स्टेबल रहे। तो इसके लिए सबसे बड़ा मैटर क्या होता है, उसके लिए पैसा होता है। ऐसा क्यों होता है कि मतलब ये सोशल लाइन मीडिया पे आने पे घर वाले या आसपास के लोग जल्दी बिलीव नहीं करते हैं? और आप देख रहे हैं क्यों नहीं करते हैं? आज के समय में आप देखिए कि कितनी गंदी वीडियोज़ आ रही हैं बाहर, देख के बहुत शर्मसार फील करती हूँ, और लगता है कि हमारे कम्युनिटी के लोग इतना गंदा वीडियो बनाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो मैं शायद सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि मैं किसी से पूछूं। वैसे वैसे ब्लॉगर्स, रिपोर्टर्स पूछते हैं। चलिए आप अपना काम करें, मैं उसके बारे में कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं तो कोई पेरेंट्स क्यों करने देगा? किसी के भी पेरेंट्स को लगेगा ना कि अगर मेरी बेटी या मेरा बेटा सेम काम करता है तो मेरा इज्जत जो है वो किस तरीके से मतलब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आप सही कंटेंट पे काम करते हैं तो आपका भी जो है सीना फुला रहेगा, फैलाव रहेगा, आप 10 समाज के बीच में आप कभी भी खड़े होकर बोल सकते हैं। बाकी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, जब आप ये चैनल स्टार्ट किए थे तो कितने दिनों में आपको लगा कि नहीं हम एक मुकाम पे आ गए? अभी तक नहीं लगा है कि मुकाम पे आई हूँ, क्योंकि
जर्नी है ना, ये तो काम है, ये कोई रेस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा बूस्टअप टाइम होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ से लगता है कि नहीं अब हमें करना चाहिए और अब मुझे यही करना है। ये कोई रेस नहीं है पहली बात कि मुझे किसी से आगे निकलना है या फिर मुझे अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करना है, लेकिन हाँ रेस ये खुद से तो है ना, रेस हम कुछ कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या हम में कहाँ कमी है या हमसे हो ही नहीं पा रहा है, तो ये तो रेस तो खुद से तो रेस है। नहीं, मैं बताती हूँ, जब खैर पैसे की बात नहीं है, लेकिन जब मैं बहुत एक सपना था कि मैं अपने माँ बाप को फ्लाइट में बैठाऊँ, अपने पैसे से बैठाऊँ, कहीं घुमाने के लिए ले जाऊँ, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखते हैं ना कि हमारे पास एक आईफोन हो जाए जिस पे एप्पल का पीछे लोगो हो, हमारे पास घर हो जाए जो थोड़ा सा बहुत अच्छा इंटीरियर वाला हो। ऐसे ही मेरे पास एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं माँ को घुमाऊँ, मतलब कहीं कुछ बाहर ले जाके। तो मैं पहली बार अयोध्या मैंने कवर किया था, सबको मैं वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कि अयोध्या कैसा सुंदर दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक मन में था कि नहीं लेके जाऊँ उनको। तो पहली बार मैंने अपने पैसे से फ़्लाइट से उनका बुक किया, अपना उनका टिकट बुक किया। बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए भी था कि ले जा रही हूँ, पता नहीं वो सफोकेट होने लगेंगे, वो भी खुद की कैसे कमाई से। खुद की कमाई से उनके लिए कुछ करने जा रही हूँ। तो मैं लेके गई, दर्शन करा के लेकर आई और उनको बहुत अच्छा लगा। प्राउडली वो कह रही थी कि आज हवाई जहाज़ में बैठी नहीं अटे, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे कि आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई तो ऐसा वीडियो होगा जिससे लगा कि नहीं ये वीडियो मेरे लिए बेहद खास है। सारी वीडियोस बहुत खास है, सारी वीडियोस, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। जैसे मैं जैसी कहानियाँ करती हूँ, मैंने ब्लाइंड स्कूल को दिखाया, वो भी मेरे लिए बहुत अलग सा एक एक्सपीरियंस था। पूर्णिमा देवी के बारे में भी मैं बात करी थी, जो दादी थी हमारी, जिनका भी मेरे पेज पे ये पेज पे जो है वो फ़ोटो लगा हुआ है। तो वो दादी सबसे स्पेशल इसलिए थी क्योंकि उनसे मुझे थोड़ी बहुत पहचान मिलने लगी। जब मैं अपने इंस्पिरेशनल वाले लोगों से मिलने लगी ना, तो वो कह रहे थे कि मैं उनका वीडियो देखा हूँ, आप उनका स्टोरी बना रही थी। तो उन्होंने मुझे पहचान दी और लोगों तक पहुंचाया मुझे, तो मुझे लगता है वो सबसे पहले स्पेशल मेरे लिए रही हैं। मतलब वही वीडियो वायरल हुआ था आपका सबसे पहला वही वीडियो वायरल हुआ था, उससे 8,000 की कमाई हुई थी, $100 बना था, और उस 8,000 से हमने उनके लिए एक हारमोनियम लिया था पहला, और आज के लिए हारमोनियम उस 8,000 से। और ये हमेशा होता है जब भी किसी हम ऐसे लोगों को दिखाते हैं जो दिव्यांग हैं या फिर कुछ मतलब उनके पास कुछ नहीं है, कुछ बेसहारा हैं, अगर उनकी वीडियो से जो भी हमारी अर्निंग होती है आज के टाइम में भी, जितनी अर्निंग होगी ना उतना हम उनके ऊपर लगाते हैं। मतलब हमें लगता है कि जो मैं पूछती हूँ, आप किसी से भी जाके पूछ ले, मेरी स्टोरी की हुई है अगर होंगी तो आप पूछिए कि मैं पूछी हूँ कि नहीं पूछी हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो कहते हैं फ़ोन चाहिए या फिर उनको कुछ चाहिए या साइकिल चाहिए। उस पैसे से उनका वो सामान आता है आज भी, हर बार। जी। और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे जो युवा हैं आज के डेट में, है ना, तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है कुछ बिजनेस वगैरह भी करने का सोच रहे हैं, नौकरी का भी करने का सोच रहे हैं, लेकिन कई जो ऐसे हैं जो बहाना देते हैं कि पैसे नहीं है या रिजल्ट नहीं बन रहा या कुछ ना कुछ बहाना दूसरे पे देते हैं। तो उन युवाओं के लिए क्या कहना? बहाना देंगे तो ज़िंदगी भी वैसे ही होगी ना। अगर मैं बहाने देती कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है और आज मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो ये एक्सक्यूज़ हो गया, ये पूरा का पूरा एक्सक्यूज़ हो गया। आपके पास बहुत सारे, आपके लिए पूरी दुनिया खड़ी है, आप काम तो कीजिए, आप कुछ अपने तरफ से एफर्ट तो लगाइए। आप कुछ नहीं करते, आपको बैठे बैठे कैसे क्या सक्सेस मिल जाएगा, आप मुझे बताइए। तो पहली बार डिसअपॉइंट, ऑब्वियसली अगर कोई बहुत देर तक तैयारी करता है, उसके बाद उसका जॉब नहीं होता है, या कोई बिजनेस कर रहा है उसका पैसा डूब जाता है, मतलब थोड़ा सा तो लगेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अनलकी क्यों हूँ मैं इतनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के और हम नसीब के सहारे बैठ जाएं या फिर अपने आप को कोसते रहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ सब कुछ होता है। एक सवाल आपके लिए और कि मान के चलिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो केवल मतलब रिपोर्टिंग में ही अपना फ्यूचर बनाना है या जॉब या बिजनेस के पीछे भागना है? नहीं अभी क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादातर बिजनेस से ही रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं, है ना, तो इसलिए मेरा नहीं, पूरा का पूरा मतलब रम गई हूँ इस फील्ड में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। मेरा प्रायोरिटी हमेशा ये रहेगा, क्योंकि इस काम से मुझे पहचान मिल रही है। आप मेरे जगह पे आए हुए हैं, तो आप मेरे काम की वजह से आए, मैं इसका बहुत सम्मान करती हूँ, और जो तमाम लोग देखते हैं उसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। बस यही चाहूँगी कि अगर आगे हो सकता है कि मेरे मन में कुछ आइडिया आए कि मैं कुछ करूँ, किसी के लिए कुछ बहुत शौक़ है कि एक वृद्धाश्रम बनाऊँ, एक ओल्ड एज होम मेरे तरफ से रहे, या फिर एक ऑर्फनेज मेरी तरफ से रहे, जहाँ पे जो भी माँ बाप, ऐसा कभी हो ना, भगवान ना करे कि कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा करे, लेकिन अगर करता है तो वो मैं एकदम दिल खोल के उनको अपने पास रखना चाहूँगी। अच्छी एक सवाल और, ये यूट्यूब या सोशल मीडिया, ये बिजनेस है या जॉब है, किस कैटेगरी में आप इसको देखते हैं अपने
लेना चाहिए? दोनों हैं। अगर आप जैसे बिजनेस वीडियोस बनाते हैं, आपको आगे चल के या फिर अभी भी आपको प्रमोशनल वीडियो मिलते होंगे जिसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, तो एक तरीके से वो बिजनेस हो गया। लेकिन अगर आपके वीडियो को देख के अगर 100 लोग आपके बिजनेस को मतलब शुरू करते हैं, उस आइडिया से कुछ शुरुआत करते हैं, तो ये तो आप जॉब भी कर रहे हैं अपना, तो आपका जॉब और बिजनेस दोनों साथ में होता है। अच्छा, एक चीज़ और, उन युवाओं के लिए या जो भी अगर सोशल मीडिया पर आना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अगर इसमें आने के लिए क्या क्या कुछ ऐसी बातें जो बताइए जो वो लोग जानना चाह रहे हैं और उन लोगों को इन्फॉर्मेशन ना मिल पा रही है? इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो बेसिक चीज़ है कि शब्दों का मर्यादा रखिए। ये तो मैं एकदम मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वो ऐसा कीजिए कि नज़र मिला पाएँ। आप जब भी किसी सोसाइटी में खड़े हों या फिर अपने दोस्तों के साथ खड़े हों, अपने कम्युनिटी के साथ खड़े हों, तो नज़र मिला पाएँ। सबसे पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात होती है कि थोड़ा-सा अगर आप पढ़ाई करते हैं इसके बारे में, जैसे मैंने अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना कि डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन होता है, बैचलर होता है इसमें, तो आप इसकी पढ़ाई करके आते हैं तो आपको पता होता है कि क्या-क्या बारीकियों का ध्यान रखना है, कैसे जिन बातों को लोगों को अगर अगर करना है तो मास कम्युनिकेशन का कोर्स बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है ना कि आपने वहाँ प्रैक्टिस किया है तो आप यहाँ पे फील्ड में घबराएंगे नहीं। बस यही चीज़ें हैं, बाकी और हाँ। डिग्री लेके आने के बाद उनको भी लगेगा कि नहीं, हम कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन लेके आए हैं, तो उनको उस पर ट्रस्ट होगा और वो बेहतर काम कर अलग पाएंगे। तरीके से आप बात करेंगे, आप किसी के सामने आपका जो है वो एक कॉन्फिडेंस अलग तरीके से दिखेगा। 100 लोग हैं, आपने उसकी पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली आपका जो चार्म होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अच्छा, ये आप न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करते हैं, तो न्यूज़ का तो काम ऐसा होता है कि अक्सर कहीं बाहर ऐसा नहीं है कि आपको लोकल में ही सारा न्यूज़ मिल जाता होगा, आपको बाहर बहुत दूर दूर भी जाना होता होगा। तो आप कैसे अपने आप को जो है एफर्ट कर पाते हैं ये सारे माहौल को? आना जाना। पहले थोड़ा-सा मुश्किल होता था, लगता था कि कैसे जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी? जैसे पंजाब के कहीं किसी कोने में जाना हो, हरियाणा के किसी कोने में जाना हो, सूरत के किसी कोने में जाना हो। पहले थोड़ा चैलेंजिंग लगता था, लेकिन अब लगता है कि जब हम जाते हैं ना उस जगह पे और जो हमें बुलाते हैं, वो इस तरीके से स्वागत करते हैं या सम्मान देते हैं, फिर लगता है कि नहीं कुछ काम अच्छा हो रहा है, तब तो ये लोग इतना सम्मान दे रहे हैं। बिहार के लोगों की ज़रूरत पूरे ऑल ओवर इंडिया को है। भारत के कोने-कोने में आप किसी भी राज्य का नाम ले लें, उसको बिहार के रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अब तो खैर बहुत एक्साइटिंग होता है, एक्सप्लोरिंग होता है जाना। जी। चलिए, आज हमारे साथ है अंजलि जी हैं और इन्होंने लगभग वो सारी तमाम बातों पे चर्चा उनसे हुई। अगर कोई के किसी के मन में अगर प्रश्न होगा कि हम अपने अपने आप को कैसे जो है इस महंगाई के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में हम क्या करें क्या ना करें, तो मुझे लगता है कि उनके मन के सारे प्रश्न दूर हो गए होंगे। बाकी आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि अच्छा काम कीजिए, आगे बढ़िए, और आपको सबसे पहले थैंक यू कि आप हमारे पास आएँ और हमें मौका दिया कि क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की कहानी फ्रेम तक लाती हूँ या फिर फ़ोन तक या फिर वीडियोज़ तक लेकर आती हूँ। आज पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं अपने बारे में कुछ बता पाऊँ, इसके लिए थैंक यू आप। हम भी सोचे कि जो लोग दूसरे का कहानी जो लाते हैं, तो क्यों ना हम उनकी भी कहानी दिखाएं कि भाई आखिर क्या उनके माइंड में आया कि वो ये सब कहानी दिखा रही हैं। ये आपका बड़कपन है, मुझे लगता है कि आप हम तक आएँ और इतना अच्छा मौका दिया। जी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में अगर कोई सुझाव या कुछ त्रुटि है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आप सबका बहुत बहुत स्वागत।